एक्साइटिंग मोमेंट है, being named as one of the most, being named in like 100 most influential Muslim of India. ये कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाल्लाह। ये कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाल्लाह। एएमपी की एक खास बात है शाह साहब कि इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तो एक बार जो एएमपी में आ गया अब उसको दोबारा कहीं वापस जाने का मौका नहीं मिलता, मैं जाने नहीं देता। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे जितने फाउंडर मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे वो आज भी उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ मौजूद है 17 सालों तक माशाल्लाह। ये एएमपी की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा जो है रीजन है माशाल्लाह। ना सिर्फ फाउंडर मेंबर्स बल्कि शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जितने लोग जुड़े एएमपी के साथ वो सब लोगों ने जबरदस्त मेहनत की है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया, शायद छोटा लफ्ज होगा, शोएब भाई, जावेद भाई, रजाक भाई, नजीब भाई एंड एवरीबडी, मैं सबका, सज्जाद भाई, जायदा बाजी, सभी लोग, शुक्रिया कम है, मगर मैं समझता हूँ हम सब लोग जो है शायद अल्लाह ने आलम अरवा में हम लोगों को भाई बहन और साथी बनाकर रखा था और यहाँ भेजा है ताकि हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा इस दरमियान में नहीं रही हम लोगों के दरमियान, अभी सिर्फ 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। हम सब पूरे घर वालों का, और मेरे जो साथी खुद सईद भाई, शबीर भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी वालिदा को, ये सब समझते होंगे कि एक वलिया खातून थी, वो 100% जन्नत में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाह वो दर्जात उनके बुलंद करे, उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब करे और कुर्बे फातिमा, कुर्बे उम्महातुल मोमिनीन अता करे अल्लाह पाक मेरी वालिदा को। मेरा नाम है सैयद नजीबुर रहमान। सर साहब, आप जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पे 100 मुस्लिम कमेटी के जो पावरफुल सक्सेस पर्सन हैं जी, उनका सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये अमीर इदरीसी साहब जो है, ठीक है, वह पेशे से तो एक इंजीनियर हैं, ठीक है, और ये जो सामाजिक संस्था जो है जैसे एसोसिएशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स, हम लोगों ने साथ में मिलकर खड़ी की थी, लाइक वी आर द फाउंडर मेंबर्स। और जो आइडिया लेके चले थे कि भाई हमको लोगों का उद्धार करना है, समाज का उद्धार करना है, उस चीज़ को लेकर आज जो ये जो अवार्ड दिया जा रहा है वो उस चीज़ को साबित भी करता है और इसको सर्टिफाई भी करता है कि भाई वो जो अपना इरादा लेकर जो निकले तो उस चीज़ पर 100% खरे उतरे। तो इस दौरान में ये जो सफ़र जो शुरू हुआ था 17 साल, जो 17 साल का आप सफ़र कहिए, 17 साल की कुर्बानी कहिए, 17 साल की कोशिशें कहिए लोगों को उद्धार करने की, और हज़ारों का लाखों का इसमें फ़ायदा हुआ है। चाहे आप किसी इवेंट में बोलिए, चाहे आप किसी कोविड के जरिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने के लिए बोलिए, मेन तो काम होता है कि बच्चों की तालीम के लिए और रोज़गार के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कहीं कुआं खुदवाना होता है, कहीं कोई हॉस्पिटल में कभी इमरजेंसी किसके लिए ज़रूरत करनी पड़ती है चीज़ों की, बहुत चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प हुआ है। थैंक यू। यहाँ पे 100 ह्यूमन बीइंग मुस्लिम कम्युनिटी को जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा मौका है एज ए प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का आमिर भाई को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग जो लीडर के तौर पे जो उसको सेलेक्ट किया है। इसमें हम जितना जो एएमपी का जो मेंबर है
मैं बिलोंग करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से स्पेशली, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एज ए मेंबर ऑफ द एएमपी। और इसके लिए क्योंकि हमने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल अंडर द लीडरशिप ऑफ आमिर इदरीसी लास्ट 17-18 ईयर से जो काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सिलेक्शन कमेटी ने जो आमिर भाई को इन्फ्लुएंसिंग जो 100 के अंदर जो सेलेक्ट किया, उसमें बहुत खुशी हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आमिर इदरीसी साहब ने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम को जो अवार्ड रखा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस मिशन को सारे हिंदुस्तानियों को, खुसूसन मुसलमानों को तालीम पे इतनी जद्दोजहद करनी चाहिए कि एक टारगेट होना चाहिए कि 10 साल में कोई भी मुसलमान, कोई भी मुल्क का हिंदू, कोई भी पारसी, कोई हिंदुस्तानी जाहिल ना रहे। मैं उनको इस शेर के साथ नजराने अकीदत पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, समंदर में जो डालते हैं कमंद। मैं इदरीसी साहब को, आमिर इदरीसी साहब को सलाम करता हूँ और उनकी हिम्मत व जुरात को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। और मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि इस शहर में ऐसे गौहर नायाब पैदा हों और इस मुल्क की जिहालत को ख़त्म करें। और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से बम्बई में खुसूसन ऐसे और जयाले और निराले लोग पैदा होने चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर को बदल दें, जिहालत को बदल दें, अंधभक्ति को बदल दें। और इस मुल्क में चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे माशियात हो, हर फील्ड में पढ़े लिखे लोग ऐसे आने चाहिए जो बाशऊर लोग मुल्क को दे सकें और मुल्क की तकदीर का सही फ़ैसला कर सकें। मैं आमिर इदरीसी साहब को फिर उसी शेर के साथ, खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे मौज की बहरों में इज़्तिराब नहीं। मौलाना अजीज़ुल्लाह खान, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत फोरम, मुंबई। इदरीसी साहब ने यहाँ पे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम के लिए अवार्ड रखा है। तो समाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका जो काम है एक समाज के लिए मैसेज है। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो काम ये जो 100 मुस्लिम्स कर रहे हैं, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। यानी मुल्क कम्युनिटी खासकर उसको मानना चाहिए कि क्या सर्विस कर रहे हैं, ताकि इन लोगों में और जज्बा पैदा हो और ये काम कम्युनिटी और मुल्क के लिए करते रहें। आमिर इदरीसी साहब को जो सम्मान मिला है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल डिज़र्विंग है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है मुस्लिम प्रोफेशनल्स के डिपार्टमेंट में कि नहायत ज़रूरी था उनको अवार्ड देना। कम्युनिटी में इससे नवाजा गया है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मुझे बेपनाह खुशी है कि एक बहुत ही कम एज का आदमी, हिंदुस्तान के टॉपर्स मुस्लिम्स जो 100 आए हैं, मैं लिस्ट देख रहा था। सलमान फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मौलाना मदनी हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो मुल्क के एक मायानाज मुस्लिम शख्सियात हैं, उनमें से एक नाम आमिर का आया है। नो डाउट कि आमिर जो काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, पूरे हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब हमारी आवाज़ बन के वो संसद में होंगे। क्योंकि जिस तरह का उनका प्लान है मुसलमानों के तई, मुसलमान बच्चों के तई, हम बहुत बारीकी से पिछले 1 सालों से उसको देख रहे हैं। कई फंक्शंस में मैंने ये बातें अलग ऐलान कही है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल आमिर के हाथ में होगा। और आमिर जिस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब बड़े पैमाने पर जॉब फेयर, आज हज़ारों से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान में उनकी वजह से नौकरियों में हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की एजुकेशन के जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो अलीगढ़ से रिलेटेड हों, चाहे बनारस से रिलेटेड हों, चाहे वो हमदर्द से रिलेटेड हों, सारे के सारे लोग और सारे देश भर में जितने कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं, आमिर कहीं ना कहीं सबसे जुड़े हुए हैं। यानी आज ये हाल है कि हिंदुस्तान भर में अगर उनको मैसेज करना है तो करोड़ों लोगों की दिलों में वो धड़क रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को ले आ रहे हैं और जिस चीज़ का पर वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने किसी सियासतदान को भी नहीं देखा। मैं खुद 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। जब भी मेरी आमिर से इस बारे में बात होती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन में लाने और उन पर काम करने का एक बेहतरीन सिस्टम तैयार करके आमिर के हाथ से भेज दिया, और आमिर उसको जिस तरह से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगला 10 साल, पहले लोग आमिर को नहीं जानते थे, आमिर एक दिन में एक सेंटर से लेके एक हज़ार सेंटरों पे एक दिन में एग्ज़ाम कराए हैं। और जब हमने कुवैत का इशू देखा, दूसरे जगहों पर देखा, तो बड़े पैमाने पे डोनेशन और लोगों को मदद करने का भी काम किया। तो आज आमिर पूरे मुल्क के, खास करके स्टूडेंट्स के, मुस्लिम स्टूडेंट्स के वो चहेते हीरो हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह का मामला आमिर के साथ है, अगले 10 साल के बाद हम आमिर को मिलने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, क्योंकि वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि इतना बिजी हो जाएंगे कि पूरा, और जो उनकी टीम है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, न वो सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में वो पूरी टीम काम कर रही है और मुसलमानों को उससे फ़ायदा पहुँचा रही है। थैंक यू। आज एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन के जो चीफ है आमिर इदरीसी, उनका फेलिसिटेशन है, बट मोर देन फेलिसिटेशन उनका यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए कि जो स्टेज पे ये पहुँचे, जो ये पाथवे लेके, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, एम्पावरमेंट है, जॉब फेयर्स है, एएमपी और उसकी टीम के थ्रू वो कर रहे, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है और हर नीडी के तरफ वो पहुँचते। आज वो उनको ये देखने मिला है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स का उनको उसका किताब मिला है और उनकी एक बुक भी शाये हो रही है जिसमें मुस्लिम्स इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें रहेंगे। और ये इन्फ्लुएंस से मैं चाहूँगा कि जो इनका प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म से और ये ताकत से ये आगे भी और काम करे और जो लोग इनको देख के इंस्पिरेशन लेते ये कंटिन्यू रहे। और मैं मुबारकबादी देता हूँ एएमपी को, आमिर इदरीसी को और उनकी पूरी टीम को, एंड आई एम ऑलवेज विद देम फॉर दिस गुड कॉज। थैंक यू सर। करोड़ों की आबादी के अंदर एक अवार्ड मिलना इस तरह का, वो भी काबिल तारीफ बात है। उनको मुबारकबादी दे रहा हूँ, उनका काम की सराहना करता हूँ। मैं आमिर साहब को तकरीबन समझो 2012 से जानता हूँ। मैं जब आज़ाद मैदान का ये हुआ था तो मैं एक लॉयर था उस टाइम। उनका जो फॉलो अप, उनके दिल में तड़प के बेगुनाह बेकसूर लोग जो पकड़े हैं, वारिस भाई, उनको अपने को किसी भी तरह छुड़ाना है। उसके बाद 14 का चुनाव आया, मेरे लिए उन्होंने काम किया। और फिर जो आप सब देख रहे हो उसके बाद की तो दास्तान एएमपी की तरफ से जो जॉब फेयर्स और हज़ारों लोगों को जॉब प्रोवाइड किया गया है, बाद में भी ले सकते हैं। हज़ारों लोगों को जो जॉब प्रोवाइड किया है इन लोगों ने एएमपी के ज़रिए से, ये भी काबिल तारीफ़ बात है। आज बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन आमिर भाई ने जहाँ जहाँ जॉब फेयर लगाया, मैं समझता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी युवाओं ने उससे फ़ायदा उठाया। और यही सब जो सोशल कॉज है, देखिए पॉलिटिशियन होना, सोशल एक्टिविस्ट होना ये एक बात है, और उसको काम को तब्दीली में लाना ये अलग बात है। करके दिखा, इसलिए इनका बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हौसले को इसी तरह बुलंद रखे और आमिर इदरीसी साहब इसी तरह काम करके आगे युवाओं के लिए, देश के लिए नाम रोशन करे और आगे बढ़े। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चीज़ के लिए। आने वाले दिनों में एजुकेशन को लेकर के एएमपी है वो क्या करने वाली है, शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के कोने कोने तक पहुँचें और हर बच्चे को मदद, जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर जो बच्चे ताला तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से, फाइनेंस की कमी की वजह से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाते, वो हमारा प्राइम टारगेट है। हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम बच्चों को दूर दराज के मकामात से लेकर आया जाए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनका दाखिला कराया जाए, उनकी फाइनेंशियल मदद की जाए। हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में इसको एक मुहिम की तरह चलाएं। इंशाल्लाह ये एक बड़ा काम एएमपी करने जा रही है और कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है जो हम लोग सोच रहे हैं वो ये है कि अगले 25 साल का एक प्लान पेश किया जाए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल एम्पावरमेंट का एक कम्युनिटी में प्लान पेश किया जाए। और ख़ास तौर पर जो 100 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, जहाँ पर मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है, वहाँ जाकर काम करें, गवर्नमेंट की हेल्प से काम करें, ताकि उनको जो है गरीबी से बाहर निकाला जाए, जहालत से बाहर निकाला जाए और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए इंशाल्लाह। हम लोगों के जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के लिए ओपन है। हम हर कम्युनिटी, हर जाति, धर्म, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन चूंकि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं, ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारा फोकस एरिया होते हैं। लेकिन वी आर ओपन टू एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे या फैमिली हैं जो एजुकेशन को
पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको शुरू होते ही उनको किसी भी सिलाई की दुकान पर खड़ा कर देते हैं, ऐसे माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए जो है ना, गरीबी इसका सबसे बड़ा रीज़न है। प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिटी में अराउंड 35% लोग इंतहाई गरीब हैं। तो जो आदमी गरीब होता है वो पहले पेट भरने की सोचता है, वो ये चाहता है कि 2 वक्त की रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, उसके बाद ही वो एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। तो मैं पूरी कम्युनिटी से ये अपील करूंगा, ख़ास तौर पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो ये पीछे मतलब यानी कि पिछड़े हुए इलाकों में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए कोशिश करें, उनको सपोर्ट करें, और वहाँ के लोग उन बच्चों को सपोर्ट करने का काम करें। प्लस जो बच्चे आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें एजुकेशन हासिल करने की इच्छा है, मतलब जो टैलेंटेड हैं, कम से कम उनको सपोर्ट करके आगे लाएं, ताकि एक कुछ सालों में उस पूरी फैमिली की जो है का नक्शा बदला जा सके, उसकी ज़िंदगी बदली जा सके। ऐसे ही बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस इंशाल्लाह हम जो बड़ा मंसूबा देखते हैं ना 25 साल, वो ऐसे ही हासिल होगा। और देखा गया कि लड़कियां, खासतौर पर लड़कियां बहुत कम पढ़ाई करती हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं, उनके लिए क्या करते हैं? देखिए ये एक मिथ है, मतलब कि मुस्लिम लड़कियां कम तालीम हासिल करती हैं, ये ज़माना पुराना हुआ, हवा हो गए। आज अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमानों की एजुकेशन का रेशो देखेंगे तो उसमें 56% जो है लड़कियां हैं, 44% लड़के हैं। तो आप स्कूल लेवल पर जाएं, कॉलेज मतलब जूनियर कॉलेज पर जाएं, सीनियर कॉलेज पर जाएं, हर जगह लड़कियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पुरुम्मीद है, और आने वाले दिनों के लिए ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जब ये बच्चियां माँ बनेंगी, जब ये बच्चियां नए नस्ल की परवरिश करेंगी, तो ये पढ़ी लिखी होंगी, और इनकी गोद से निकलने वाली नस्ल जो है वो हिंदुस्तान की सेवा करेगी, और इस मुल्क को एक्चुअल में सुपर पावर जो है ना वो नई नस्ल बनाएगी इंशाल्लाह।